चलो हीरो फिर से शुरू करते हैं। तो डे 2 की वीडियो आप देखने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 क्लास 12। ठीक है, नाम है डेरिवेटिव। तो 11th क्लास की भी वीडियो डाल रहा हूँ मैं, वो भी देखते रहना। ईमेल आईडी जो है आपको नोट्स के लिए ramkaranrk@gmail.com। ये यूट्यूब में जब अबाउट वाले पे जाओगे सेक्शन में तो वहाँ पे मैंने लिख रखा है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो लास्ट क्लास में मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया व्हाट इज डेरिवेटिव। डेरिवेटिव इज ए स्मॉल चेंज। उसी स्मॉल चेंज से जो है अब निकलना स्टार्ट करते हैं। तो स्मॉल चेंज से मतलब ये है कि जैसे मैंने कल 100 रुपये कमाए, आज 101 रुपये कमाए, तो मेरे कमाने में, मेरी इनकम में जो है कितने का चेंज आया? 1 रुपये का चेंज आया। दैट 1 रुपीज़ इज कॉल्ड डेरिवेटिव। तो आइए अब ये यहाँ पे है लेट डेल्टा एक्स। ठीक, ये डेल्टा एक्स, इसको डेल्टा पढ़ते हैं, ग्रीक लेटर है, इसे कहते हैं स्मॉल चेंज इन एक्स। एक आपके पास आएगा डेल्टा वाई, स्मॉल चेंज इन वाई। ठीक है, तो अगर हम एक्स को जो है पेट्रोल की प्राइस मान लें और y को जो है पेट्रोल की क्वांटिटी मान लें, तो ये वो चीज़ हो जाएगी कि x अलग है और y अलग है। x पिता की आयु है, y पुत्र की आयु है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो डेल्टा x स्मॉल चेंज इन x, डेल्टा y स्मॉल चेंज इन y। स्मॉल चेंज से मतलब मैंने आपको बता दिया कि कल जो मैंने कितने रुपए कमाए थे, 100 रुपये। आज मैंने कितने रुपए कमाए, 101 रुपीज़। तो जो मेरी इनकम में स्मॉल चेंज आया, वो आ गया 101 माइनस में 100, दैट इज इक्वल टू 1। ये चीज़ आज से जानी जाएगी डेल्टा एक्स। अब क्योंकि मैंने 1 रुपये एक्स्ट्रा कमा ली, तो मैं इसको खर्च करूँगा, तो मेरे खर्चे में जो चेंज आएगा वो होगा डेल्टा वाई। ठीक है, तो अब मैंने 1 रुपये कमाए थे, तो मैंने 1 रुपये का खर्च करके 90 पैसे खर्च किए, तो मेरे जो डेल्टा वाई है वो कितना आ गया, 90 पैसे। 10 पैसे सेविंग हो जाएगी। लेकिन ये मैंने आपको समझाया, जो मेरा खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, ये क्या हो गया, डेल्टा वाई। तो इस तरीके से आप डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई को समझ सकते हैं। चले आगे बढ़े। ठीक है, सारा रब कर रहा हूँ, डे 2 भी रब कर दिया मैंने। ठीक, तो अपनी क्लास के सभी दोस्तों को जो है जिनको डेरिवेटिव सीखना हो बता देना। ठीक, ज़िंदगी भर याद रहेगा, ये कभी नहीं भूलोगे आप लोग। बहुत अच्छी तरह से समझा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, 11th और 12th की टीचिंग में थोड़ा अंतर है मेरी। 12th क्लास में बहुत ज़्यादा अच्छे फाइन तरीके से सिखाता हूँ। आइए, ठीक है, रब करने में टाइम लगता है, मैनेज कर लिया करो। ठीक, थोड़ा सा आगे कर दिया करो, स्किप हो जाया करो। चलिए, बी केयरफुल। ये 11th का सेक्शन है, तो जब 11th में आएगा आज से 2 साल 3 साल पहले, तो उसमें देख लेना। अभी जो है आप इससे काम चला लो। इफ लिमिट, LIM लिमिट होती है, 11th में सिखाई गई थी, 12th में मैं नहीं बता रहा, पिछले ज़माने में कभी थी। डेल्टा एक्स टेंस टू 0, इसे टेंस टू पढ़ते हैं। क्या पढ़ना आपको, डेल्टा एक्स टेंस टू 0, राइट। तो जैसे जब मैं 11th क्लास पढ़ाऊंगा डेरिवेटिव वाला, लिमिट वाला चैप्टर, तो वहाँ पे आपको ये मीनिंग समझ में आएगा, लेकिन वो अभी काफ़ी दिनों बाद आएगा, तो तब तक को तो छोड़ो। डेल्टा एक्स टेंस टू 0, कि जो अभी डेल्टा एक्स 1 रुपये का चेंज आया था, वो कितने के आया, 0 के। ये 0 एग्जैक्ट नहीं होता, अप्रोक्सीमेट होता है। ये आपको रेशियो लेनी है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। रेशियो ट्रिग्नोमेट्री में भी मैं समझा रहा हूँ बार बार, रेशियो क्या होती है, अपोन में लिखना। ये एक तरीके की रेशियो होगी कि इतना हिस्सा दाल का है, इतना हिस्सा चावल का है, दोनों मिला के खिचड़ी बन जाएगी। इतनी जो है दूध है, इतना पानी है, दोनों मिला के चाय बन जाएगी। इफ लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, देन लिमिट खत्म, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स सब कुछ खत्म। इसके लिए हम एक शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं, ये होता है dy ओवर dx। ये क्यों, क्या, कैसे बनता है, इसके लिए आपको 11th की लिमिट जब समझाऊंगा तो समझना। आज के लिए LBH हो गया, लर्न बाय हार्ट, dy ओवर dx। तो आपको ये सीखना है कि ये पूरी की पूरी चीज़ इक्वल टू है dy ओवर dx। रीड एज किसको, ये जो dy ओवर dx हमने लिखा है, इसको आपको पढ़ना है। ये ऐसे पढ़ा जाता है dy
डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव मतलब चेंज, तो चेंज किसका, y का। नीचे जो आया है उसे पढ़ा जाता है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये पूरी चीज आपको पढ़नी है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी चेंज किस में हो रहा है, y में, किसकी वजह से, x की वजह से। तो विद रिस्पेक्ट टू x हो गया, आगे शॉर्ट फॉर्म आएगी, तो ये हो गया dy ओवर dx। तो ये इस पेज पे है। बाकी जो है ऐसे ये और भी बहुत सारे लिखे जाते हैं, तो वो मैं आपको लिख के और पढ़ के सुनाता हूँ। ठीक है, वीडियो रोक लेना अगर मैंने जल्दी रब कर दिया तो। राइट, तो जैसे क्लास में बोर्ड पे देखते हो वैसे यहाँ भी देखते रहो। तो dy ओवर dx हो गया, ऐसे ये लिखा जाता है du ओवर dv। अब वेरिएबल चेंज हो गया u और v, तो आप पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू, शॉर्ट फॉर्म आ गई इसकी v, कि डेरिवेटिव किस में हो रहा है, ओए रामकरण, ठीक है। चलिए, सॉरी फॉर दिस, डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v। इसी तरीके से साइंस में आएगा ds ओवर dt, जो वेलोसिटी होती है। ठीक है, ये तो जब साइंस वालों को समझाएंगे तो आप समझ जाना, या जो साइंस के हो तो इसको पढ़ना है डेरिवेटिव ऑफ s, डेरिवेटिव ऑफ s, डेरिवेटिव मतलब चेंज, विद रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पे t टाइम होता है। और अगर कुछ नहीं लिखा गया है d ओवर dx, ये ब्लैंक छोड़ दिया मैंने, तो आप इसे पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। तो मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन एक्स, विद रिस्पेक्ट टू पढ़ने की जरूरत नहीं है, इग्नोर करना है इसको। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन एक्स, तो यू विल रीड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। यहाँ लिख दिया मैंने एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, अंडरस्टूड है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स 100 बार आएगा, कौन बार बार पढ़ेगा। तो डेरिवेटिव ऑफ ये हो गया। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो है प्रोनाउंसिएशन है, आपको ध्यान से इनको पढ़ना है। जो ऊपर है वो डेरिवेटिव में आएगा, जो नीचे हो विद रिस्पेक्ट टू, किसकी वजह से आपको यू में चेंज आ रहा है वो वजह नीचे रहती है, ये दिस इज रीजन। ठीक है, तो ये तो हो गई है। अब मैं आपको समझाता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब और वाई का मतलब। ठीक है, इसके बाद आप ये ज़िंदगी भर सीख जाएंगे, और जहाँ जहाँ ये चीज़ आएगी आपके पास वो आप कभी भूलोगे नहीं। तो मीनिंग में बताने जा रहा हूँ आपको किसका किसका, विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मीनिंग बताने जा रहा हूँ कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब क्या होता है। तो ये मैंने यहाँ पे बनाया एक पेड़ ट्री। ठीक है, ये रामकरण सर का ट्री है, 91 से ऐसे ही बन रहा है ये। ठीक है, राइट, तो ये ट्री है। तो हम जनरल पीपल हम कहते हैं कि पेड़ जो है बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जो ट्री है वो बढ़ रहा है, बात खत्म। लेकिन पेड़ जो है कई तरीके से बढ़ सकता है। पेड़ जो है लेंथ में, हाइट में बढ़ सकता है, डेप्थ में बढ़ सकता है, ब्रेथ में बढ़ सकता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई किसी चीज़ में बढ़ सकता है, गोल भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो पेड़ जो है कई डायरेक्शन में बढ़ सकता है। तो जब हम कहते हैं पेड़ बढ़ रहा है तो हमें ये बात जो है प्रॉपर समझ में नहीं आई, पेड़ किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। ठीक है, तो साइंस जो है इसको डिफ्रेंशिएट करती है, यानी कि अलग करती है, चेंज करती है। डिफ्रेंशिएट का मतलब होता है अलग करना, थोड़ा सा चेंज करना, कि मैंने काला किया था आपने थोड़ा उसको और काला कर दिया, तो डिफ्रेंशिएट कहलाता है वो। तो डिफ्रेंशिएट इज ए वर्ब। अब ये चेंज आ रहा है किसमें, ट्री में। तो हम यहाँ लिखेंगे चेंज इन ट्री। इसका मतलब हो गया किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, राइट। फिर आपको बोला जाता है विद रिस्पेक्ट टू हाइट। तो चेंज किस में आ रहा है, ट्री में आ रहा है। किसकी वजह से आ रहा है, हाइट में आ रहा है। इस बात का मतलब ये हो गया हम सभी के लिए, साइंस के लिए, फिजिक्स के लिए, मैथ्स के लिए, ठीक है, डेरिवेटिव के लिए, कि पेड़ जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है। इंक्रीज तो नहीं कहेंगे, वो तो पॉजिटिव नेगेटिव। तो पेड़ जो है चेंज हो रहा है किसकी वजह से, हाइट की वजह से, यानी ये पेड़ जो है ऊपर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ठीक, तो जैसा मैं एग्जांपल देता हूँ कि बुखार, सिंपल लोगों के लिए क्या होता है, बुखार ही है। लेकिन आपको पता है बुखार भी यार कई टाइप के हो गए, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया। इन सब में अंतर क्या है, बहुत ही मामूली, और आज के टाइम पे कोरोना भी आ गया, बहुत ही मामूली अंतर होता है। इतना कम होता है कि सिर्फ डॉक्टर लोग ही पहचान सकते हैं, और कई बात तो उन्हें भी नहीं पता लगता। तो
उस अंतर को जो है आपको वो बताना होता है, ठीक है। तो उसे बताने के लिए आपने यहाँ पे यूज किया चेंज इन ट्री यानी बुखार। तो बुखार कौन सा, डेंगू वाला था, यहाँ डेंगू है। तो चेंज इन ट्री विद रिस्पेक्ट टू हाइट। अब हम ट्री को क्या मान लें, y मान लें, और हाइट को क्या मान लें, x। तो ये पढ़ा जाएगा चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू हाइट को x मान लिया। तो ये आ गया चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। समझ आना, मैं पेड़ में घुस गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये लिखा जाएगा dy ओवर dx, यानी कि डेरिवेटिव। समझ गए। तो आप इसे 100 बार देखो, जितनी मर्जी बार देखो, ये आपको अब अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि y क्या है और विद रिस्पेक्ट टू क्या है, ठीक है। इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन कोई नहीं दे सकता। तो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx। यही dy ओवर dx आने वाले टाइम पे f डैश x या 11th क्लास में हमने यूज किया था। तो जैसा आपको पता है y को ही क्या कहा जाता है, fx। तो जब आप y लिखोगे तो dy ओवर dx लिख देना, जब fx लिखोगे तो f डैश x। अब जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो 101% सारे y में ही करा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिए और देखते ही चले जाओ। लंबी वीडियो है ये, ठीक है। तो आपको कुछ स्किप करना है तो कर सकते हो, नहीं तो मैं तो यही सलाह दूंगा सारा देखो, तो आपको क्लास जैसा एंजॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। अगर आप सारा नहीं देखते हो तो क्लास वाली फीलिंग नहीं आएगी, ठीक। तो मैं यहाँ पे जो है शॉर्ट वीडियो नहीं बना रहा कि मुझे वायरल होना है। वायरल होने के लिए मेरे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। ये आपको पढ़ाने के लिए, तो आप सिर्फ पढ़िए, ठीक। वायरल होने के लिए हम किसी दिन मोदी जी के बारे में कुछ बोल देंगे, उसके बाद अपने आप ही हो जाएंगे, ठीक है। वो तो छोड़ो, आप जो है पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं भी पढ़ाने पे ध्यान देता हूँ, ठीक है। सब हमारे और आपके फ़ायदे के लिए, राइट। ये ब्लैक बोर्ड मिटाना आप स्किप कर सकते हो, ओके। चलिए अब हम सीखते हैं पहला फॉर्मूला। पूरा मैथ फॉर्मूले पे ही चलता है। तो पहला फॉर्मूला ये है, सब में लेट मानना होता है y इक्वल टू एक्स की पावर n, वेयर n बिलोंग करता है किससे, रियल नंबर से। रियल नंबर 11th क्लास वाले सेक्शन में मैंने आपको बता रखा है, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। y और x वेरिएबल है, n रियल नंबर है, यानी n कोई काउंटिंग है, कोई गिनती है। अब ये गिनती है तो ये 1 भी होगी, 2 भी होगी, 3 भी होगी, 0 भी होगी, -1 भी होगी, -2 भी होगी, 1/2 भी होगी, 3/2 भी होगी, √5 भी होगी, ठीक है। इस तरीके से कुछ भी हो सकती है। तो ये आपका गिनती रहेगी y और x। तो गिनती में चेंज करना, तो फार्मूला ये है, दिस इज नॉट ए डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब चेंज, कि कल मेरे पास 100 रुपये थे तो आज मेरे पास कितने, तो आज 99 है, तो वो हुआ। तो ये तो कल की बात हो गई, अब आज का देखना है। तो जो डेरिवेटिव जो चेंज हुआ है वो ये है, तो ये आपका आ गया डेरिवेटिव। y को आप चेंज कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो वी विल राइट dy ओवर dx ऑलवेज। फॉर्मूला इज फर्स्ट n पावर, फिर x, फिर n-1 हो गया कंप्लीट। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देखते जाओ। एग्जाम्पल के जो नंबर है क्लास में भी मेरे से आगे पीछे हो जाते हैं, यहाँ भी हो जाएंगे, तो आप जो है समझते रहो। लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 10। दिस इज नॉट ए डेरिवेटिव। डेरिवेटिव तब बनेगा जब आप जो है इस फार्मूले का इस्तेमाल करोगे। जब तक आपने पावर में से कम नहीं किया तब तक कोई डेरिवेटिव नहीं आएगा। ये न्यूटन ने बहुत ही मेहनत से निकाला था, जो आप सिर्फ आज ऐसे ही सीख रहे हो, ठीक है। तो ये एक्चुअल में स्लोप होता है, जो आप 11th की स्ट्रेट लाइन और 12th का डेरिवेटिव यूज करते हुए समझो। तो y इक्वल टू एक्स की पावर 10 जैसा स्लोप होता है, बी केयरफुल। आप तो फिलहाल छोटा सा काम कर रहे हैं, चेंज आ रहा है y में तो dy लिखेंगे, फिर y में dy ओवर dx। तो ये हो गया डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब आप ये करेंगे तो कितना आएगा, ये 10x 10-1। कोई भी बच्चा सीख सकता है, कोई 6वीं 7वीं में तो उसे भी ये डेरिवेटिव समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसके आगे बढ़ गया, मैं नीचे नहीं जा रहा, कमर टूट जाएगी मेरी। ये x की पावर 9, तो दिस इज डेरिवेटिव।
ये 10 दिस इज काउंटिंग, तो n बिलोंग्स टू रियल नंबर। ऑल नंबर इन द यूनिवर्स जो आप जानते हैं सारे के सारे रियल नंबर है। तो जैसे मैंने कहा इसको सीखने के लिए आप 11th क्लास की प्लेलिस्ट में नंबर सिस्टम दे रखा है मैंने, नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, वहाँ तक से आप ये से सीख सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी एक वीडियो में आपको बताया कि आप थोड़े पैसे खर्च करो, तो जब आप पैसे खर्च करोगे, अब पैसे किस पे खर्च करने, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे थोड़े खर्च करने हैं, ये हमें पैसे खर्च करने इंटरनेट पे और बुक्स को परचेज करने में, रजिस्टर को परचेज करने में। तो अब हमारी दुनिया 5वें चैप्टर की एक ही फार्मूले पे चलेगी। ठीक है, और भी है वैसे तो y इक्वल टू एक्स की पावर n dy ओवर डी एक्स इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। तो अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसी के बेस पे करा रहा हूँ। ठीक है, तो जब ये अभी वो देख रहा था पेज, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये x की 10 लिया था, अब हमने ले लिया x की पावर 8, सेम टू सेम लिया। तो जब यहाँ डायरेक्टली करूँगा तो dy ओवर डी एक्स, क्या करोगे आप, n 8 फिर x 8 माइनस 1, तो इस तरीके से 8 x की पावर 7, ये हो गया आंसर। ठीक है, ये आप लोगों को क्लास में b लगता है, तो ये आंसर लिखता हूँ मैं। तीसरे पे आइए, सब में लेट मानना है। ठीक है, लेट y इक्वल टू एक्स की पावर -7, अब मैंने थोड़ा सा चेंज किया, पावर -7 ली। अब हम डेरिवेटिव करेंगे तो dy ओवर डी एक्स, तो ये हो जाएगा -7 x -7 -1। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल मैंने ऐसे कर दिए, इसके बाद थोड़ा सा इंटेलिजेंट बन जाता हूँ मैं। ठीक है, तो ये हो गया -7 x की पावर -8। आपको लर्न रखना है, पहले ही बताया गया बचपन में, आज भी बताया जा रहा है, बचपन में तो छोटी क्लास है, कब पावर को कभी नेगेटिव नहीं रखना। तो जब आप इसको नीचे लाओगे तो 7 में x की पावर 8, ये आपका आंसर। तो ये हमने 1 2 3 क्वेश्चन इसी फार्मूले पे गए, आगे भी हम इसी पे करते रहेंगे। चौथे पे आइए, कर दूं, चलो अगले ऊपर चलते हैं ना, नीचे कौन कमर झुकाए, राइट। तो समझ गए, तो अब जो बच्चे छुट्टी कर लेंगे वो उनको भी समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा ये चैप्टर मेरा मूड नहीं था डालने का, मैंने कहा जब 12th पढ़ाएंगे तब डालेंगे, लेकिन ये अब मैंने मूड बना लिया। ओके, अब जब राम करने बना लिया तो बना लिया फिर, राइट। यूट्यूब पे 2 साल कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर छोड़ देंगे। करूँ नंबर 4, अब हम इंक्लूड करते हैं कोफिशिएंट वालों में। लेट y इक्वल टू 3x की पावर 4। 3 जो है कोफिशिएंट है। ठीक है, तो इस कोफिशिएंट में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे मैं समझाता हूँ कि मेरी इनकम तुमसे जो है दुगनी है, y इक्वल टू 2x, इसका डायरेक्टली थोड़ी देर बाद निकालते हैं। मेरी इनकम तुमसे दुगनी है, 2 गुनी, तो 2 इंटू एक्स है ये। अब अगर आप 100 रुपये कमाते हो तो मैं कितने कमाऊंगा, 200। आप 200 कमाते हो तो मैं कितने कमाऊंगा, 400। आप 400 कमाते हो तो कितने कमाऊंगा, 800। यानी कि 2 पे तो फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क किस पे पड़ रहा है, एक्स पे, आपके कमाने पे और मेरे कमाने पे। तो जो ये कोफिशिएंट है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसे रखना होगा आपको। तो जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे dy ओवर डी एक्स, dy ओवर डी एक्स ये डेरिवेटिव होता है। ठीक है, अब आप इसको 3 लिखेंगे इनटू, उस पे चलेंगे, 3 ये कोफिशिएंट मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं करना, ये 4x की क्या हो गया, क्यूब हो गया। ठीक है, तो ये वीडियो लंबी जाएगी, तो अगर आपको लंबी जाती है तो भी आपको ये देखना पड़ेगा। आप तो 12x की क्यूब, ये आ गया आपका आंसर। तो कोफिशिएंट का डेरिवेटिव नहीं करना है। इसी पे 2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। y इक्वल टू 4x की पावर 6, तो जब आप यहाँ डायरेक्ट करोगे dy ओवर डी एक्स, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये आगे आएगा तो 24x की पावर 5, n x n -1 वाले फार्मूले लग रहे हैं। एक एक स्टेप आपको सीखना है, सारे के सारे, जंप नहीं मारनी। ठीक है, कूदने के लिए नहीं कह रहा मैं आपको। नंबर 6, लेट y इक्वल टू -3x की 3, तो जब आप यहाँ डायरेक्ट करोगे तो dy ओवर डी एक्स कितना आएगा, ये -9x का होल स्क्वायर। तो कोफिशिएंट का डायरेक्ट नहीं करते, डेरिवेटिव x की 4, x की 6, x की 3 का हो रहा है। ठीक है, लिख लिया।
ओके, अगर आपके घर में बड़ा टीवी वाईफाई वाला, उस पर अगर आप देखोगे तो ट्रस्ट मी बहुत मज़ा आएगा। तो ये तो हो गया x की 4 का डेरिवेटिव। अब मैं आपको सिखाता हूँ डेरिवेटिव ऑफ x, राइट। जैसे क्लास में सिखाते हैं सेम टू सेम वैसे ही सिखा रहा हूँ, भले उससे थोड़ा ज़्यादा ही सिखा देते हैं यूट्यूब पे, तो क्योंकि यहाँ तो टाइम की बाउंडेशन ही नहीं है मेरे पास, जितना मर्जी टाइम ले लूँ। नाउ वी आर लर्निंग डेरिवेटिव ऑफ x। डेरिवेटिव मतलब चेंज। तो अब आप सीखने जा रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ x। x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है। ये आप 11th क्लास में सीख चुके हो, साइंस वालों को भी आता है, सबको आता ही है। तो अब इसको हम समझते हैं, तो लेट y इज इक्वल टू x। ये सेम चीज़ 11 12 दोनों को ही सीखनी है, तो आप लोग जो है इसी वीडियो से काम चलाओ। इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है। अब जब डेरिवेटिव करेंगे तो इन्होंने हमें एक ही रूल सिखाया है, तो 1 फिर x 1 माइनस 1 dy ओवर dx इक्वल टू 1 इंटू एक्स की पावर 0। किसी की पावर 0, इसकी वीडियो मैंने बना रखी है, वहाँ से आप वो भी सीख सकते हो अगर सीखना चाहो तो। जो लोग ट्यूशन बनाना चाहते हो तो जरूर सीखो। x की 0 1, तो इस तरीके से dy ओवर dx 1 इंटू 1, तो dy ओवर dx क्या आ गया? 1 आ गया। अब जब ये एग्जाम में आएगा तो ना हम ये करेंगे, ना ये करेंगे, ना ये करेंगे, ना ये करेंगे। हमें क्या करना है? ये क्वेश्चन है और ये क्या है? आंसर है। यानी कि y इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू एक्स, तो ये आ गया dy ओवर dx इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये हुआ x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? 1। तो कल को अगर हमारे पास y इज इक्वल टू टी आता है, तो अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करोगे dy ओवर dt, तो वो भी कितना आएगा? 1 आएगा। इसी तरीके से y इज इक्वल टू जेड लेते हैं, किसी का भी डेरिवेटिव उसी के रिस्पेक्ट में क्या आता है? 1 आता है। कैसे आता है ये आपने ये देखा। अब यहाँ पे डेरिवेटिव करोगे तो dy ओवर dz इज इक्वल टू 1। तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 1, y का डेरिवेटिव z का डेरिवेटिव z का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में वो भी 1। तो किसी का भी डेरिवेटिव उसी के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है बेटा? तो ये अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बता देना सबको, राइट। और उनको भी कह देना मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। ठीक है? सो तो कराई दो यार, है ना। अभी 80-82 हो गए, 100 के आसपास पहुंचा दो। ठीक है? बस कुछ नहीं, अच्छा लगता है। ओके, मैं डेरिवेटिव सिखाता हूँ आपको। x का डेरिवेटिव 1 हो गया। फिर से एग्जांपल, तो जैसे मैंने कहा नंबर 1 2 3 चलता रहता हूँ, क्योंकि मिटाने के बाद मुझे याद नहीं रहता क्या है। अब आपको डेरिवेटिव करना है y इज इक्वल टू 2x। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया 2 इज ए कोफिशिएंट, कि मेरे पास तुमसे दुगने पैसे हैं तो कोफिशिएंट का डेरिवेटिव नहीं करना है। डेरिवेटिव किसका करना है? वेरिएबल का, x और y का। तो जब मैं यहाँ डेरिवेटिव करूँगा तो अभी अभी मैंने रट्टा मारा, नोट रट्टा याद किया, x का डेरिवेटिव 1, तो इस तरीके से 2x का डेरिवेटिव 2 हो गया। y इज इक्वल टू माइनस 3x, इसका डेरिवेटिव, तो सब में लेट लिखना है। ठीक है भाई, रामकरण जी ने लेट नहीं लिखा बहुत जगह। तो dy ओवर dx माइनस 3 इंटू 1 कितना हो गया? माइनस 3x। समझ गए ना? अब लेट y इज इक्वल टू 7x, तो जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो dy ओवर dx 7x का डेरिवेटिव 7, 8x का 8, 9x का 9, माइनस 9x का माइनस 9 आ गया। अब अगर ये ABC में चलते हैं तो क्या होगा? y इक्वल टू ax, जैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है। तो यहाँ पे जब डेरिवेटिव करोगे तो dy ओवर dx, ax का डेरिवेटिव a, x का डेरिवेटिव 1। समझ गए ना? इसी तरीके से y इज इक्वल टू cx, तो इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो dy ओवर dx इज इक्वल टू c आ गया। ठीक है? और एक और याद कर लो, ये भी बहुत काम आता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये इस पे आ गया क्योंकि पावर इस पे 2 है, वो तो यूनिट थी। dy ओवर dx, यूनिट मतलब 1,
एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव 2x। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर ये भी रट्टा मान लो 2x। तो 3 डेरिवेटिव समझ लो, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव 2x याद कर लो, एक्स का डेरिवेटिव 1 याद कर लो, और जो है एक्स एन का डेरिवेटिव। रब करें, ठीक है। तो सारे 12 वालों ये वीडियो देख लेना, रब कर देता हूँ इसको भी। अब हम डेरिवेटिव सिखाते हैं आपको कांस्टेंट का, ठीक है। बाकी अगली वीडियो बनाते हैं उसमें डालेंगे, बोर हो गया मैं बना के, ओके। बहुत ही बोर काम लगता है मुझे, तो पता है किसका, कांस्टेंट का डेरिवेटिव सिखाने आ रहा हूँ, राइट। क्लास में तो मैं 1 घंटे में करा देता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, मालूम कांस्टेंट को कैसे डॉट करते हैं, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0। कांस्टेंट का मतलब मैंने आपको समझाया कि हमारे पास ₹100 है। कल भी ये 100 का नोट था, आपने मुझे फीस दी, आज भी ये 100 का रहेगा, मैंने खर्च किए। तो कांस्टेंट के अंदर कोई चेंज नहीं होता है। हमारे मकान है वो कल भी ऐसे थे, आज भी ऐसे थे, सेम रहेंगे। लेकिन जो हमारी फिजिकल बॉडी है ये क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। पेड़ पौधे हैं वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं। एनिमल्स वगैरह वो भी क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो जो कांस्टेंट है उसके अंदर क्या होता है, नो चेंज। नो चेंज समझिए ना, कल भी ये 100 का था, आज भी ये 100 का है। तो इन 2 दिनों में कोई चेंज हुआ, नो चेंज। नो चेंज के लिए मैथ में क्या यूज करते हैं, 0। जैसे मैं पूछूं तुमसे तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तो 10 रुपये हैं तो 10 बोलोगे, 20 है तो 20 है, और किसी का कुछ नहीं है तो मैथ में स्टाइल, कौन सा स्टाइल, कि हाँ मेरे पास 0 रुपये, अंडे रुपये हैं, ठीक है। तो 0, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो y इक्वल टू अगर k है तो इसका जो डेरिवेटिव है dy/dx इक्वल टू 0 विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि कभी अकेला नहीं आएगा, बीच में फंसेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू 3, तो ये बिना माँ बाप का हो गया, विदाउट पेरेंट्स। तो dy/dx इक्वल टू 0। y इक्वल टू 4, तो dy/dx इज इक्वल टू 0। y इक्वल टू 1/2, ये भी बिना माँ बाप, बिना माँ बाप, बिना माँ बाप, विदाउट, ठीक है। तो 1/2 का डेरिवेटिव करोगे तो dy/dx इक्वल टू 0। y इक्वल टू √5 का डेरिवेटिव करोगे बिना माँ बाप का, तो dy/dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा यार मैं अब हो गया बोर, ओके, अब नहीं बना रहा मैं। तो आप लोग जो है इन्हीं को जो है CW इज इक्वल टू HW का। तो ये डे 2 की वीडियो थी। इस तरीके के ये वाले नोट्स आपको भेजने, पहले तो हम फोटो स्टेट करा के दे देते थे, अब डिजिटल ज़माना हो गया, तो आप ईमेल कर लेना मुझे, फिर मैं इसके आपको कॉपी भेज दूंगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन, राइट। ये डे 2 है, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, बाय, ओके।